हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक ऑल एग्जाम्स पर। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में, और वो भी ट्रिक से। आइए जानते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत के प्रमुख बंदरगाह। इसमें बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। भारत की तटरेखा 7,516 किलोमीटर लगती है और वर्तमान में भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। अगला पॉइंट है, 13 बड़े बंदरगाह में से सर्वाधिक 3 बंदरगाह तमिलनाडु में हैं और 200 छोटे बंदरगाह में से सर्वाधिक 53 यानी 53 बंदरगाह महाराष्ट्र में हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत के प्रमुख बंदरगाह। इसमें पहला है गुजरात के प्रमुख बंदरगाह। इसमें एक ही बंदरगाह है, उसका नाम है कांडला बंदरगाह। ये गुजरात में है। इसकी ट्रिक है, बड़े बड़े कांड रात को ही होते हैं। यहाँ पर कांड का मतलब होता है कांडला और रात का मतलब होता है गुजरात। और कांडला बंदरगाह का दूसरा नाम दीनदयाल बंदरगाह भी है। इनकी दो विशेषताएं हैं कांडला बंदरगाह की। एक तो ये जवारी बंदरगाह है और दूसरा ये मुक्त व्यापार बंदरगाह है। यानी मुक्त व्यापार का मतलब होता है जहाँ पर आयात शुल्क नहीं लिया जाता है। अगला है महाराष्ट्र के प्रमुख बंदरगाह। इसमें पहला है मुंबई बंदरगाह और दूसरा है नाहवा सेवा बंदरगाह। ये दोनों महाराष्ट्र में ही है। इसकी ट्रिक है, मुंबई में सेवा करना महान काम है। यहाँ पर मुंबई का मतलब मुंबई है, सेवा का मतलब नाहवा सेवा है और महान का मतलब महाराष्ट्र है। और नाहवा सेवा बंदरगाह का दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। याद रखिएगा, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अगला है गोवा के प्रमुख बंदरगाह। इसका नाम है मरमू गोवा या मारमा गोवा बंदरगाह। ये गोवा में ही है और इसकी ट्रिक गोवा ही है, क्योंकि मरमू गोवा इसके पीछे गोवा आ रहा है, तो इसकी ट्रिक गोवा ही है और ये नौसेना का प्रमुख बंदरगाह है। अगला है कर्नाटक के प्रमुख बंदरगाह। इसमें एक ही बंदरगाह है, उसका नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये कर्नाटक में है। इसकी ट्रिक है, जब न्यू मैंगो आते हैं तो इन्हें कट करके खा जाते हैं। यहाँ पर न्यू का मतलब होता है न्यू मंगलोर और कट का मतलब होता है कर्नाटक। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु होता है। देखिए, बेंगलोर और न्यू मंगलोर दोनों सेम आ रहा है। अगला है केरल के प्रमुख बंदरगाह। इसमें एक ही बंदरगाह है, उसका नाम है कोचीन बंदरगाह। ये केरल में है। इसकी ट्रिक है, कोच तो रेल में होते हैं। यहाँ पर कोच का मतलब होता है कोचीन और रेल का मतलब होता है केरल। कोचीन बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है, तो आप बताएंगे कोचीन बंदरगाह। और किस राज्य में है, तो आप बताएंगे केरल में। अगला है तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह, जिसमें पहला है तूतीकोरिन या चिदम्बरम बंदरगाह, दूसरा है चेन्नई बंदरगाह और तीसरा है एन्नोर बंदरगाह। इसकी ट्रिक है, तू चेन्नई आना। तू का मतलब होता है तूतीकोरिन और चेन्नई का मतलब होता है चेन्नई और आना का मतलब होता है एन्नोर। देश का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह, जिसमें पहला है तूतीकोरिन या चिदम्बरम बंदरगाह, दूसरा है चेन्नई बंदरगाह और तीसरा है एन्नोर बंदरगाह। इसकी ट्रिक है, जब मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तू चेन्नई आना, तो वहीं से वो ट्रिक बन गई कि तू चेन्नई आना। तू का मतलब होता है तूतीकोरिन और चेन्नई का मतलब होता है चेन्नई और आना का मतलब होता है एन्नोर। अगर आपको पूछ लिया जाए देश का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो आप बताएंगे चेन्नई। और किस राज्य में है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। अगला है आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाह। इसमें एक ही बंदरगाह है, उसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये आंध्र प्रदेश में है। इसकी ट्रिक है, जब आंधी आती है तो बड़ी बड़ी शाखा भी टूट जाती है। यहाँ पर आंधी का मतलब होता है आंध्र प्रदेश और शाखा का मतलब होता है विशाखापट्टनम। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला है पश्चिम बंगाल के प्रमुख बंदरगाह। इसमें एक ही बंदरगाह है, उसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। ये पश्चिम बंगाल में है। इसकी ट्रिक है, आपको पता ही होगा, शादी में गाल पर भी हल्दी लगाई जाती है। यहाँ पर गाल का मतलब होता है पश्चिम बंगाल और हल्दी का मतलब होता है हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी के तट पर कोलकाता में बनाया गया है। अगला है ओडिशा के प्रमुख बंदरगाह। इसमें एक ही बंदरगाह है, उसका नाम है पाराद्वीप बंदरगाह। ये ओडिशा में है। इसकी ट्रिक है, पर होते तो उड़ जाती रे। यहाँ पर का मतलब होता है पाराद्वीप बंदरगाह और उड़ का मतलब होता है ओडिशा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक के बटन को दबाने में कंजूसी मत करना यार।
अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख बंदरगाह। इसमें एक ही बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसकी ट्रिक है, जो अंडे होते हैं इनको लेयर के रूप में रखा जाता है। यहाँ पर अंडे का मतलब होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लेयर का मतलब होता है पोर्ट ब्लेयर। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है और यह बंगाल की खाड़ी के किनारे है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं? तो आप बताएंगे 13। और अगला है, भारत में छोटे बंदरगाह कितने हैं? तो आप बताएंगे 200। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताएंगे मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताएंगे नाहवा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताएंगे संघाई बंदरगाह, ये चीन में है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताएंगे चेन्नई बंदरगाह, ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताएंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताएंगे चेन्नई बंदरगाह, ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताएंगे एनोर बंदरगाह, ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सामानों की आपूर्ति करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताएंगे कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है। आपको मैं बता देता हूँ, बंदरगाह देश के व्यापार की नींव होते हैं और यहीं से देश में आयात तथा निर्यात किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।